बगावत की आग पेट की आग से ही बुझाई जा सकती है। गोदाम खाली है हुजूर, वो सब ले गए। तुम एक निहत्थी भेंट से हार गए। ये अनाज नहीं, हमारी जात है। ना ना, मुझे निकलना होगा। आदमी अपने साये से और अपने ज़मीर से तेज नहीं भाग सकता। जमीन फट सकती है, लेकिन तू बच नहीं पाएगा। तक कोई खबर नहीं। खामोशी अक्सर तूफान का पता देती है। भूख वो जालिम है जो इंसान की रीढ़ तोड़ देती है। या तो वो मेरे सामने घुटने टेकेंगे या फिर वो मौत को गले लगाएंगे। बगावत की आग पेट की आग से ही बुझाई जा सकती है। तख्त पर बैठे हुक्मरान अक्सर ये भूल जाते हैं कि गुरूर की उम्र सत्ता से कम होती है। जिसे अपनी ताकत पर हद से ज़्यादा भरोसा हो, उसकी आंखों पर घमंड का पर्दा पड़ जाता है और वो अकल की वो बारीक चाल नहीं देख पाता जो अंधेरे में रची जा रही है। उन्होंने स्मोक किया और अनाज ले गए। तुम फ्लैटियस तक खबर पहुंचा दो। मेरी हालत ठीक नहीं है, तुम जाओ। ठीक है, मैं जाता हूं। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। चलो उठो। हुजूर, कहर 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 टूट पड़ा है। जुबान को लगाम दो और साफ बताओ, बदन ऐसे क्यों कांप रहा है? हुजूर, वो उन्होंने दूसरे गोदाम पे धावा बोल दिया। सब कुछ खत्म हो गया। ये महज एक खबर नहीं थी, ये उस सल्तनत के गाल पर पड़ा हुआ एक करारा तमाचा था जो खुद को अजय समझती थी। जब बादशाह सोता रह जाए और खजाना लुट जाए तो समझ लेना चाहिए कि तख्त के पाए हिल चुके हैं। दूसरे गोदाम पर? नामुमकिन। कितना अनाज ले गए वो चूहे? एक बैलगाड़ी ले गए हैं भरकर, थोड़ा ही ले गए। कायरों, बुज़दिलों, रोका क्यों नहीं? तुम्हारे हाथों में बंदूकें थी, बारूद था। हुजूर, हम लाचार थे। उन्होंने हथियारों से नहीं, धुएं से हमला किया। घास और जहरीली जड़ी बूटियों में आग लगा दी। पल भर में वहां ऐसा गाढ़ा धुआं फैला, आंखें जलने लगी। दम घुटने लगा। हमें अपनी ही बंदूकें दिखाई नहीं दे रही थी। हम अंधे हो गए थे हुजूर, हम कुछ न कर सके। मेरी नजरों से ओझल हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। दफा हो जाओ। मुस्ताक,
मैं तेरी चाल समझ नहीं पाया, तू सामने नहीं आया, तूने खेल के नियम बदल दिए। जब सांस ही सीने में कैद होने लगे तो लोहे की बंदूकें भी सिर्फ बोझ बन जाती हैं। जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, हौसलों और हिकमत से जीती जाती है। और शेरा, वो कुत्ता, अगर रास्ता बदला है तो यकीनन उसने वफादारी का सौदा किया है, उसने मुझे धोखा दिया है। शेरा, आज तुझे वो इनाम मिलेगा जिसकी कल्पना भी तूने अपने बुरे सपनों में भी नहीं की होगी। और मुस्ताक, धुएं के पीछे छुपकर तूने आज अनाज बचा लिया, मगर याद रख, ये जंग अभी शुरू हुई है। मैं तुझे तेरी ही राख में मिला दूंगा। आज रात अनाज के दाने तो बचा लिए गए, लेकिन अब तलवारें म्यान से बाहर आ चुकी थीं। जंग अब सायों में नहीं, खुले मैदान में होगी। सफी भाई, अल्लाह का करम है, आज हम अनाज ले आए, मगर जहन में रहें, ये तो बस एक शुरुआत है। जो वो जालिम हमसे लूट कर ले गए थे, उसका ये महज एक छोटा हिस्सा है। हमारा बहुत सा हक अभी भी उनके गोदामों में कैद है। उस रात नगला बुजुर्ग के नौजवान महज भूख मिटाने के लिए नहीं जाग रहे थे, वो अपनी गैरत, अपनी इज्जत की रखवाली कर रहे थे। वो अनाज नहीं लाए थे, वो अपनी आने वाली नस्लों की उम्मीद बचा कर लाए थे। मेरी मानो तो ये अनाज अभी इसी वक्त सब घरों में पहुंचा देते हैं। बच्चे भूखे हैं, लोग डरे हुए हैं, उनके चूल्हे जलेंगे तो हिम्मत बढ़ेगी। नहीं किशन, अभी नहीं, हम सुबह होने का इंतजार करेंगे। अगर अभी अनाज बांटा तो शेरा को खबर लग जाएगी और वो यहाँ से निकल भागेगा। आज रात उसका हिसाब होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सफी, तुम घर जाओ, हर घर के दरवाजे पर दस्तक दो और कहो, घबराए नहीं, मुहाफिज जाग रहे हैं। कभी कभी पेट की भूख से ज़्यादा ज़रूरी होता है आस्तीन के सांप को कुचलना, क्योंकि रोटी कल भी मिल सकती है, लेकिन भागा हुआ गद्दार कल फिर डस सकता है। और मेरी अम्मा से कहना, उनका बेटा सही सलामत है और अपने मरहूम अब्बा करीम बख्श की तरह न टूटा है न झुका है, वो चट्टान की तरह खड़ा है। एक माँ के लिए दुनिया की तमाम दौलत से बड़ी बस यही खबर होती है कि उसका बेटा जिंदा है और उसका सर फक्र से उठा हुआ है। दरवाजा खोल, आज तेरा वक्त करीब आ गया है, बाहर आ। वक्त की आंधी सब कुछ उड़ा ले जाती है, मगर कुछ बातें पत्थर की लकीर बन जाती हैं। हमारे बुजुर्ग इशहाक अक्सर फरमाया करते थे, जंग का मैदान तो तलवारों के जोर पर जीता जा सकता है, मगर विरासत सिर्फ अपनों के प्यार और भरोसे से जिंदा रहती है। और धारीपुरा की ये विरासत अब आप लोगों के हाथों में है। पिछले एपिसोड में आपके अल्फाजों ने साबित कर दिया कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक रिश्ता है। सबसे पहले सलाम हमारे भाई अबू बकर को। मेरे भाई, आपने लिखा कि ये सबसे बेहतरीन वीडियो है। आपका ये एक लफ्ज़ हमारे लिए किसी शाही सम्मान से कम नहीं, ये आपकी मोहब्बत ही है जो हमें थकने नहीं देती। हमारे भाई मोनू तेवरा ने हमारा हौसला बढ़ाया।
मोनू भाई याद रखिएगा, जब तक आप जैसे शेर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं तब तक मुश्ताक क्या, इस कहानी का कोई भी किरदार हार नहीं सकता। आपकी ये ताकत ही हमारी जीत है। और आखिर में एक ऐसा पैगाम आया जिसने मेरी रूह को छू लिया, जिसने मुझे मेरे घर की मिट्टी की याद दिला दी। हमारे भाई जान मोहम्मद ने जिक्र किया, हमारे वतन, हमारे गांव नगला बुजुर्ग का। जान मोहम्मद भाई, ये कहानी किसी फिल्मी दुनिया की नहीं है, ये उसी नगला बुजुर्ग की पवित्र मिट्टी की दास्तान है, जहाँ की हवाओं में आज भी हमारे और आपके बुजुर्गों की दुआएं महकती हैं। आपका ये कमेंट हमारे लिए कमेंट नहीं, घर से आई चिट्ठी जैसा है। इसने हमारी आंखों को नम और इरादों को फौलाद कर दिया है। अब वक्त आ गया है फैसले का। आज तेरा वक्त करीब आ गया है। मुश्ताक गद्दार की चौखट पर खड़ा है। अंधेरा गहरा है मगर इंसाफ की आग जल चुकी है। अब आप तय करेंगे उस गद्दार शेरा को क्या सजा मिलनी चाहिए। क्या उसे माफ कर दिया जाए या उसे ऐसी सजा मिले कि आने वाली नस्लें भी गद्दारी करने से पहले 100 बार सोचें। अपनी राय कमेंट में लिखिए, क्योंकि अगला वार मुश्ताक का नहीं, आपके इंसाफ का होगा। मिलते हैं जुमे को एक नए इतिहास के साथ। खुदा हाफिज। हरिपुरा देखिए हर जुमा शाम 6 बजे।